नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। राजस्थान में चूंकि इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इन विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के तीर तो छोड़ ही रही है, वो कोई खास बात नहीं, क्योंकि पक्ष और विपक्ष राजनीति में एक दूसरे पर आरोप मढ़ते हैं। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें जो नजर आ रही है, बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने देखिए कल जो संगठन को मजबूत करने की अपनी जो कवायद थी उसकी शुरुआत कर दी और कल 100 ब्लॉक अध्यक्ष के नामों का ऐलान कर दिया गया। हालांकि 25% है ये, अभी इसमें 75% और नाम आने हैं, यानी 300 नाम और आने हैं। बीजेपी ने बयान दिया कि कांग्रेस जो है वो अपनों को अपनों से लड़ाती है और जिस तरीके से जो माहौल बन रहा है, बीजेपी का दावा है कि इस बार चुनाव में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी और पूरे इत्मीनान है उसे कि 2023 के जो चुनाव होंगे वो बीजेपी की झोली में है। और वही कांग्रेस का दावा ये कि जो भी कुछ हो, हम अपने काम के बलबूते पर सरकार को रिपीट कराएंगे और इसके लिए ना कोई खेमेबाजी होगी, ना कोई गुटबाजी होगी। तमाम चीजों को लेकर पब्लिक जनादेश हमें ही देगी। बहरहाल क्या हो सकती है राजस्थान के आने वाले वक्त की तस्वीर और साल के आखिर में जब चुनाव होंगे तो पब्लिक का क्या हो सकता है मानस और किन मुद्दों पर हो सकते हैं ये चुनाव, आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा है। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मुकेश कसाना जी। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि राजस्थान की राजनीति इस वक्त किस पायदान पर खड़ी है? राजस्थान की राजनीति वर्तमान में एक भ्रष्टाचार, आपसी अंदरूनी कलह और इन चीजों पे खड़ी है कि इस राजस्थान के अंदर इतना अपराध बढ़ गया है कि आज हर आदमी, हर नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। और यहाँ तक कि यहाँ के विद्यार्थी, जो युवा पीढ़ी है, उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप देख रहे हो रीट के पेपर उनके लीक हो रहे हैं। मतलब कुल मिला के ये सरकार फेलियर सरकार है, गहलोत सरकार। इसमें मतलब जो इनका उद्देश्य था सिर्फ कुर्सी का खेल बचाने का था, बाकी इसके अलावा इन्होंने राजस्थान की जनता के लिए कुछ नहीं किया है। ये सिर्फ घोषणाएं हैं। इनकी अंदरूनी कलह की वजह से न तो इनके ऊपर भ्रष्टाचार पे अंकुश लग रहा है, न अपराध पे अंकुश लग रहा है, न जो इनके जो पेपर आउट हो रहे हैं, जो पेपर के जो माफिया हैं उनके ऊपर अंकुश लग रहा है। कुल यदि आंकलन किया जाए, राजस्थान सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं, 5वीं साल में इन्होंने प्रवेश कर लिया है। 4 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ इस राजस्थान के अंदर युवा को चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया। यहां तक कि किसान के साथ इन्होंने छलावा किया। और यहां तक कि भी आम जन रोज यहां पर आप देख रहे हो, रोज सोशल मीडिया से लेकर के टीवी चैनलों से अखबारों तक रोज ये खबर आती है कि वहां गोली चल गई, उस मोहल्ले में चल गई, उस दुकानदार को लूट लिया गया, राहगीर को लूट लिया गया। कुल मिलाकर के इस सरकार के अंदर कोई कंट्रोल नहीं है, नए सरकार के ऊपर कोई प्रशासनिक कंट्रोल है और ये सिर्फ अपनी कुर्सी के खेल में मस्त है। जी सर। ओके जी, आज तो देखिए, जब आप गोली चलने की बात कर रहे हैं तो एक वाकया ये भी याद आ रहा है कि अलवर जिले में भी आज अस्पताल में एक बदमाश को छुड़ाने के लिए, शायद छुड़ाने की कवायद रही होगी कि उसके कुछ साथियों ने अस्पताल में ही फायरिंग कर दी। सर ये बहरोड के अंदर ये दूसरी घटना है। इस बहरोड अलवर के अंदर पहले पपला गुजर को छुटा के ले गए थे, थाने के अंदर बैरक से छुटा के ले गए थे, और आज अस्पताल के अंदर जो आदमी यहाँ पर अपने मरीज जो आते हैं, अपने इलाज के लिए आते हैं, वो सुरक्षित नहीं है। ये सरकार का हो क्या रहा है? क्या इनके क्या पुलिस प्रशासन नाकाम हो गया? और दूसरी बात सर, तो देखिए आज तो यहाँ पर मैंने सुबह अखबार में पढ़ा, अभी जो कार्यवाहक जो एडीजे बने हैं भ्रष्टाचार निरोधक में, उन्होंने तो ये कर दिया कि जो भ्रष्टाचारी है उसकी तस्वीर नहीं छापेंगे, उसका नाम नहीं देंगे, तो फिर क्या किस बात का डर रहेगा? उसको खूब भ्रष्टाचार करेंगे। मतलब कुल मिलाकर इस सरकार को ये नहीं है इनके अधिकारी क्या घोषणा कर रहे हैं। ये वसुंधरा जी ने भी लेके आई थी ये बिल, उसके ऊपर विरोध किया था, उनको वापस लेना पड़ा, परंतु उनके अधिकारी आज
मतलब ये लिख करके लेटर दे रहे हैं कि साहब भ्रष्टाचारी जो करेगा उसके न नाम न तस्वीर साझा करेंगे और वो खुला भ्रष्टाचार करे, हम भी खाएं और वो भी खाए। तो क्या आमजन के अंदर ये चीज चल पाएगी? ये जो भ्रष्टाचार होगा ये खत्म होगा, ज्यादा होगा, किसी को डर नहीं रहेगा। आदमी अपनी इज्जत और स्वाभिमान के लिए जीता है, वो सोचेगा कि मेरी तस्वीर साझा नहीं होगी तो मैं अपने अपने हिसाब से करूंगा, तो वो भ्रष्टाचार दिन रात चौगुना बढ़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं सरकार गहलोत को क्या हो चुका है, ये किसी भी एक भी पहलू पर, एक भी किसी भी चीज पर ये कामयाब नहीं हो पाई है। हर तरीके से चारों तरफ सारे बिंदुओं पे सरकार फेल है। अब आपने जिक्र छेड़ा है एसीबी के एक नए आदेश का, तो कुछ चर्चा उस पर भी हो जाए कि जो नए डीजी बने हैं उन्होंने जाहिर सी बात है कि आदेश निकाल दिया कि जो भी ट्रैप कार्रवाई होगी उस पर उसका कोई भी कवरेज नहीं होगा मीडिया में, क्योंकि अमूमन 4 दिन पहले तक जो भी कार्रवाई होती थी, जो पकड़े जाने वाला है उसकी पहचान होती थी, नाम आता था, उसका डेजिग्नेशन आता था, उसका महकमा आता था, उसकी तस्वीर आती थी और एसीबी खुद कराती थी। उन तमाम चीजों को एसीबी की ओर से भी मीडिया को भेजे जाते थे। लेकिन अब अचानक ना तो नाम शो होगा, ना केवल उसका पदनाम और महकमा शो होगा, ना फोटो उसकी शो होगी। क्या मुकेश जी आपको लगता नहीं कि ये एक जो वाकई में जो भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारी हैं, जो रिश्वत के बिना कुछ भी नहीं करते, ये उनको एक बचाने की कवायद है, या भ्रष्टाचार क्या इससे पनपेगा नहीं? जो चीज आपने कही कि जाहिर सी बात है उस व्यक्ति को डर तो होगा ही नहीं, क्योंकि पब्लिक में उसकी कोई छवि का पता नहीं लगेगा, और अगर ऐसा करते हैं तो फिर वो चीजें महकमे के मुताबिक गलत हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज कि राजस्थान में अभियोजन स्वीकृति की बात होती है, वो भी काफी पेंडेंसी है। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि अगर एसीबी अधिकारी तमाम कोशिशों के बावजूद पूरी मेहनत करके अगर किसी राजस्थान के भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ते हैं, तो वो भी ये चाहते हैं कि हाँ उनका नाम हो कि भाई हमने इस आईएएस को या इस आईपीएस को या इस बड़े अधिकारी को इतने रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। लेकिन अब वो तमाम चीजें जब बंद हो जाएगी तो क्या उनके मनोबल पर भी असर नहीं पड़ेगा? देखिए सर, ये चीजें जो बंद ये कर रहे हैं, जो तस्वीर साझा नहीं करेंगे, उसका नाम मीडिया में नहीं देंगे, तो इससे मैं ये कह रहा हूं कि जो भ्रष्टाचारी है उसका मनोबल ज्यादा बढ़ेगा। और क्योंकि वो सामाजिक दृष्टि से, वो यदि कोई व्यक्ति डरता है तो समाज से डरता है। यदि कोई भ्रष्ट आदमी की तस्वीर यदि अखबार में आती है तो लोग उसको उस दृष्टि से देखते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, इसने गरीबों का खून चूसा है, इसने हर कदम पे रिश्वत खाई है, तो उसको एक समाज में हीन भावना से देखते हैं। तो आने वाले जो लोग अन्य कर्मचारी हैं वो भी इस बात से डरते हैं कि यार कहीं ना कहीं हम हीन भावना से इस समाज के अंदर जिंदगी नहीं जिए। यदि ये चीजें इन्होंने ये हटा देंगे तो वो खुला भ्रष्टाचार करेगा, कोई उसको समाज का डर नहीं रहेगा। यदि सामाजिक डर नहीं रहेगा तो वो क्या है कि उस आदमी मन के अंदर इतनी होगी कि जैसा लूट करनी है वो लूट करेगा, और ये बढ़ावा भ्रष्टाचार का ज्यादा होगा मेरी नजरों के अंदर। क्योंकि उस भ्रष्टाचारी के परिवारजन भी इस बात से दुखी रहते थे, उनके भी जब समाज में कहीं जाते थे तो उनको भी लोग इस हीन दृष्टि देखते थे कि ये भ्रष्टाचारी का बेटा है, भाई है या उसकी बेटी है। तो इन चीजों पर मैं कह रहा हूं सर कि भ्रष्टाचार इस तरीके से जिन्होंने जो लेटर निकाला है, इससे भ्रष्टाचार दिन रात चौगुना बढ़ेगा सर। इसमें समाज में गलत संदेश जा रहा है। मेरा सवाल मुकेश जी यहां पर सीधा सा ये था कि जो कांग्रेस में, राजस्थान कांग्रेस में अभी तक ये चीज चल रही थी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दो खेमे अलग अलग है, लेकिन अब कांग्रेस के लीडर ये कह रहे हैं कि इन चुनाव में कोई खेमेबाजी और कोई गुटबाजी नहीं होगी। तो क्या आपको लगता है कि वाकई कांग्रेस में ऐसा ही होगा, और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को फायदा मिलेगा? सर ऐसा है, गुटबाजी ये कांग्रेस में है, ये निश्चित रहेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि गहलोत जी ने सचिन पायलट के प्रति जो इन्होंने अब शब्दों का प्रयोग किया, इन्होंने निकम्बा कहा, नालायक कहा, मतलब जिन शब्दों का प्रयोग किया, क्या सचिन पायलट का गुट इस बात को भूल जाएगा? और सचिन पायलट के गुट के विधायकों को जिस तरीके से गहलोत सरकार ने पावरहीन किया और उनका एक भी उनकी कोई सुनाई नहीं हुई, तो ये चीजें वास्तव में
उसकी दृष्टि से देखा जाएगा तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जिस गहलोत जी ने पायलट साहब को 4 साल सरकार के अंदर जितना उन्होंने दबाने का प्रयास किया, तो वो गुट कभी भूल नहीं सकता है सर। ये गुटबाजी तो निश्चित है, और ये गुटबाजी तो अभी आने वाले 2023 के चुनाव में देखना खुल के आएगी। और इसमें समाज के अंदर भी ये संदेश गया है कि ये जो लोग ये कर रहे हैं, तो उसका परिणाम तो गहलोत सरकार को भुगतना पड़ेगा, कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ेगा सर। लेकिन कहा तो यह भी जाता है कि केवल कांग्रेस में नहीं, बीजेपी में भी गुटबाजी है, और बीजेपी में भी काफी तादाद में नेता ऐसे हैं जो सीएम बनने की कवायद में जुटे हैं। तो जो बीजेपी की जो खेमेबाजी है, बीजेपी में भी जो गुटबाजी है, वो बीजेपी को क्या नुकसान नहीं पहुंचाएगी? देखिए सर, बीजेपी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। बीजेपी के अंदर जो सीएम का चेहरा है, कोई चेहरा नहीं है, वो एक पार्टी संगठन का चेहरा होगा, और जो भी केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वो ही राजस्थान का सीएम बनेगा। इसलिए इस चीज का डर नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांतवादियों की पार्टी है, एक मोदी सरकार की पार्टी है, जहां फैसला केंद्रीय नेतृत्व करता है। ये किसी राहुल गांधी और सोनिया गांधी तय नहीं करती है। यहाँ बीजेपी के अंदर एक संगठन तय करता है, एक पार्टी तय करती है चेहरे को, उसके नाम पर ही हमारा चुनाव होगा, और 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। ये कुछ अफवाहें होती है, उस अफवाहों को बाजार में ये कांग्रेसी जो लोग होते हैं वो फैलाते रहते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी मुझे नजर नहीं आ रही सर। कई बार फिर ये भी कहा जाता है कि जहां पोस्टर से कभी तस्वीरें गायब होने का मसला होता है, कभी यात्रा में वसुंधरा राजे का मौजूद नहीं होना होता है, तमाम जो चीजें होती है, इनकी कोई वजह? देखिए, वसुंधरा जी का जो कद है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो हमारे लिए भी एक सम्मानजनक कार्य उनका कद है, और सभी कार्यकर्ताओं के लिए वसुंधरा जी के प्रति बड़ा सम्मान है। बात यह रही कि किसी कार्यक्रम में यदि कोई मिस कार्यक्रम वसुंधरा जी का हो गया, तो वो कोई निजी कारणों से हुआ होगा, न कि किसी गुटबाजी से, कोई मनमुटाव से। कोई भी कार्यक्रम मुझे लगता है कि वसुंधरा जी ने निरस्त किया होगा। और राहुल गांधी की जो राजस्थान यात्रा थी, क्या ये कांग्रेस को मजबूत करके गई है? मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी जी की यात्रा कोई कांग्रेस को मजबूत नहीं की है। इसमें तो उनकी गुटबाजी निकल के आई है। जब राहुल गांधी जी आ रहे थे तो सचिन पायलट के नारे लग रहे थे, तो गहलोत जी का जो चेहरा था इतना मायूस हो रहा था कि ये जो यात्रा है ये मेरे कद को और मेरे पद को बड़ा कमजोर कर रही है। और उस युवा चेहरे के नाम पर जो यूथ ने जो नारेबाजी करी, तो उससे स्पष्ट हो गया कि गहलोत जी इस यात्रा को लेकर ये सोच रहे होंगे कि ये राजस्थान से नहीं निकलती तो कहीं ना कहीं मेरा सम्मान बचा रहता। मुझे नहीं लगता है कि इससे कि कांग्रेस जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि सचिन पायलट ने ही कांग्रेस की सरकार बनवाई थी, लेकिन उन्हें कोई तवज्जो नहीं मिली, और अब अगर तवज्जो नहीं मिली चुनाव से पहले, तो फिर कांग्रेस की स्थिति मुश्किलों में पड़ सकती है? बिल्कुल, ये सत्य बात है। यदि पायलट साहब को यदि कोई तवज्जो नहीं दिया गया, कोई सम्मानजनक पद नहीं दिया गया, और उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा गया, तो मुझे लगता है कि उन्हीं के विधायक, मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के विधायक ये कहते हैं कि हम फॉर्च्यूनर के अंदर जितने प्रत्याशी जीतेंगे जो फॉर्च्यूनर के अंदर आ जाएंगे। अब तो इस हद तक भी लोग कह रहे हैं कि फॉर्च्यूनर में तो संख्या ज्यादा होगी, अब तो कहीं ना कहीं हम कोई छोटी गाड़ी जैसे किसी अल्टो में सवार होके जाएंगे। तो इन लोगों के खुद के विधायक की पार्टी के विधायक कह रहे हैं, ये तो आप मीडिया के माध्यम से उनके जो भी इंटरव्यू सुनते होंगे, तो खुद के विधायक की पार्टी के विधायक कह रहे हैं, तो इसमें तो जनता क्या कहेगी सर? खुद के विधायक स्वीकार कर रहे हैं। यदि गहलोत सरकार के नेतृत्व में दोबारा चुनाव होगा, तो कहीं ना कहीं हमारी जो विधायक संख्या है बहुत लिमिटेड संख्या होगी सर। तो क्या लगता है कि अब 2023 में आखिर क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर इस चुनाव की तस्वीर तैयार होनी है? देखिए सर, जो राजस्थान के अंदर 2023 के अंदर चुनाव होंगे, उसके अंदर जो मुद्दा है जनता के सामने, एक तो भ्रष्टाचार की जो सरकार रही, यहाँ जितना भ्रष्टाचार, रोज अखबार के अंदर भ्रष्टाचार, अपराध, गैंगवार, लूटपाट और युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़, हर मुद्दे ऐसे हैं, किसान के साथ छलावा, कर्ज माफी के नाम पर। मतलब इन सरकार के जो 4.25 साल होने जा रहे हैं, इनके अंदर सिर्फ धोखापट्टी और छलावा, सिर्फ कुर्सी का खेल इन्होंने किया है बचाने का। बाकी किसी भी राजस्थान के नागरिक को राहत पहुंचाने का काम नहीं किया।
तो क्या आप लोगों के क्या मुद्दे हो सकते हैं, किन मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच जाएंगे आप? हमें भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश यात्रा निकाली, हमारी सफल जन आक्रोश यात्रा रही है। उसमें आम किसान मिलता है कि साहब हमें बिजली पूरी बिजली नहीं मिल रही है, हमको दिन को बिजली नहीं देते हैं, रात को बिजली देते हैं। और उस इतनी कड़ाके की सर्दी के अंदर जब किसान खेत में रहता है तो क्या उसके दिल और दिमाग में इस कांग्रेस के सरकार के प्रति जहर नहीं उगल रहा है? तो वो क्या एक किसान उसको जवाब नहीं देगा? क्या किसान के बेटे हैं इस सरकार को जवाब नहीं देंगे कि उनके पिता यदि खेत के अंदर सर्दी के अंदर 4 डिग्री सेल्सियस के अंदर वहां पर खेत के अंदर खड़े हैं इस कड़ाके की सर्दी के अंदर, और जो युवा है गांव के अंदर, ये युवा कोचिंग करता है, एक गरीब परिवारों से लोग जाते हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत के साथ वो पेपर देते हैं, और पेपर देने के बाद जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो उनके सामने एक संदेश आता है कि आपका पेपर आउट हो गया। क्या वो युवा में आक्रोश नहीं है? और यहाँ पर कि आदमी, व्यापारी, चलता हुआ राहगीर वो सुरक्षित नहीं है। अभी बैरोड के अंदर आप देखिए सर, उन महिलाओं की क्या गलती थी? वो तो अपना इलाज कराने आई थी, आज वो उस गोलियों की चपेट में आ गई। तो ये चीजें राजस्थान की जनता देख रही है। ये सरकार जो फेलियर सरकार है इसका जवाब देगी, और 2023 के अंदर एक सत्ता परिवर्तन होगा, और सत्ता परिवर्तन इस तरीके से होगा कि इस गहलोत सरकार का बिल्कुल भी सफाया होगा और इसकी बहुत कम सीटें आएंगी। ये खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, तो इसमें आम जनता को सबको सामने है सर, ये खुद के विधायक स्वीकार करेंगे सब। जी जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद सर, थैंक यू सर।